नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती के लिए नए जिलों के अनुसार हम राजस्थान का भूगोल देख रहे हैं और क्लास नंबर 20 बेहतरीन टॉपिक राजस्थान की मिट्टियां। दोस्तों, राजस्थान की जो मिट्टियां हैं उनके बारे में बेहतरीन नोट्सों के माध्यम से हम यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, इसके अलावा जो बाकी क्लासें अभी तक हमारी हुई है वो प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप एक एक क्लास को अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, कंप्लीट नोट्स, जिन नोट्सों से हम अध्ययन कर रहे हैं, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेस ऐप है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर स्टोर के अंदर आपको नोट्स मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि समय बहुत कम मिलेगा, तैयारी में लगिए। लंबा सिलेबस है। जो साथी ये सोच रहे हैं कि जब फॉर्म भरे जाएंगे उसके बाद हम तैयारी कर लेंगे, तो उसके बाद आप सिलेबस को पढ़ सकते हो, तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए आरबीएससी और एनसीईआरटी का संपूर्ण सार हम लेकर आ रहे हैं, इसका अध्ययन करिए। सामाजिक अध्ययन की क्लासें चल रही है, साइंस की क्लासें चल रही है, राजस्थान जीके की कंप्लीट क्लासें चल रही है, पशुपालन की क्लासें आ रही है, तो उनको आराम से नोट कर सकते हो, नोट्स ऐप से ले सकते हो और तैयारी कर सकते हो। एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को। दोस्तों, यहां पर आज की क्लास के अंदर जो मैटर आपको मैं दूंगा वो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के अंदर जो राजस्थान की स्कूलों में पुस्तकें चलती है, उनके अंदर कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जो मैटर, जिस भी मिट्टी का नाम आया या जिस भी मिट्टी की जानकारी दी गई है, उन्हीं मिट्टियों के बारे में हम यहां पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, धरातल की ऊपरी सतह जिसमें किसी भी फसल पैदा करने की क्षमता होती हो, मृदा यानी मिट्टी कहते हैं, जिसमें जीवांश व खनिजांश होते हैं। दोस्तों, जो धरातल है, धरातल का वह ऊपरी सतह जिस पर पेड़ पौधे हैं, जिस पर फसलें उगाई जाती हैं, यानी कि जिस पर फसल पौधा पैदा करने की क्षमता हो, वो मिट्टी कहलाती है। दोस्तों, अब देखिए, राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट चीज है, और कौन सी मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, यह भी इंपॉर्टेंट चीज है। दो ही क्वेश्चन बनते हैं ये, तो एक एक मिट्टी के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले राजस्थान के मृदा प्रदेश, और सबसे पहले आती है काली मिट्टी। दोस्तों, काली मिट्टी कहां पर पाई जाती है, किन जिलों के अंदर यह पाई जाती है, वो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में जिले कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, जो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी यानी कोटा संभाग है, जिसमें 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़, वहां पर काली मिट्टी मिलती है। दोस्तों, काली मिट्टी है ना, कपास, गन्ना और गेहूं, ये फसलें उत्पादित इस मिट्टी में होती है। तो इसमें कपास, गन्ना, गेहूं जैसी फसलें उत्पादित होती है। दोस्तों, इस मिट्टी के अंदर लोहा, चूना, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम ये तत्व सर्वाधिक पाए जाते हैं। लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। काला रंग लोहे की अधिकता के कारण इस मिट्टी का होता है। दोस्तों, समझ गए? तो पहली बात, काली मिट्टी कोटा संभाग के जिलों में कपास, गन्ना और गेहूं के लिए उपयोगी है। लीजिए, जो साथी अपने नोट्स बना रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मिट्टी की ओर। अगली मिट्टी है कच्छारी मिट्टी। अब देखिए, कच्छारी मिट्टी कहां पर पाई जाती है, चर्चा करते हैं। पूर्वी मैदान के बनास बेसिन में सर्वाधिक पाई जाती है। जो बनास नदी का परवा क्षेत्र है, वहां पर कौन कौन से जिले हैं वो आगे देखेंगे हम। वहां पर सर्वाधिक मात्रा में कच्छारी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, यह मिट्टी नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई जाती है। नदियों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी कच्छारी मिट्टी। दोस्तों, मुख्य रूप से धौलपुर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, डिग, कोटपुतली बेरोड जिला है, खेड़तल तिजारा जिला है, अलवर है, भरतपुर है, बूंदी है, कोटा है, टोंक है, गंगापुर सिटी है और सवाई माधोपुर जिले हैं। इनके अंदर आपको कच्छारी मिट्टी मिल जाएगी। अब यहां पे ये नहीं है, जैसे एक गंगापुर सिटी नाम आया, जिला नया जिला बना है, अब गंगापुर सिटी का थोड़ा सा क्षेत्र है उसमें ये मिलती है, लेकिन पढ़ना जरूरी है कि
गंगापुर सिटी है जो जिला है, उसमें थोड़े से भाग में भी चाहे कच्छारी मिट्टी हो, लेकिन मिट्टी तो पाई जाती है ना वहां पे। कच्छारी मिट्टी है, गेहूं, जवार, सरसों जैसी फसलें उत्पादित करती है। गेहूं, जवार और सरसों दोस्तों। अब देखिए इसमें जलोढ़ एवं भूरी मिट्टी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी या भूरी मिट्टी के नाम से भी इसको जाना जाता है, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। जो मिट्टी नदियों के बहाव के साथ आती है वो मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, जिसमें आपकी कच्छारी मिट्टी आती है। जलोढ़ या भूरी मिट्टी अन्य नाम है इसके। इस मिट्टी में फॉस्फेट एवं कैल्शियम तत्वों की तो कमी होती है, लेकिन नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है दोस्तों। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में इसमें पाया जाता है। तो यह है आपकी कच्छारी मिट्टी। लगभग जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करता हूं तो इस क्षेत्र के अंदर आपको यह मिट्टी देखने को मिलेगी दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से एक बार सभी साथी मित्रों। कैसे भी हो तैयारी अच्छी करो, अपना मनोबल है उसको बढ़ाओ, खुद को मोटिवेट रखो और तैयारी करते रहो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारा भी जो मनोबल है वो एक लाइक से बढ़ता है, इसलिए जो भी साथी जुड़े हुए हैं लाइक करते जाइए। तीसरी मिट्टी नाम है जिसका लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी। लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी। देखिए इस प्रकार की मृदा का निर्माण कायांतरित चट्टानों के अपक्षय के कारण होता है। लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी है, इसकी जब बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है किससे होता है? कायांतरित चट्टानों के अपक्षय से। राजस्थान के दक्षिणी भाग अधिकतर उदयपुर, शलुम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिलों में व माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी है दोस्तों। लाल दोमट मिट्टी है वे बेसिकली तो ये जो माही बेसिन यानी माही नदी नाम से निकलती है उसके चारों तरफ पाई जाती है। उदयपुर, सलुम्बर, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा मुख्य रूप से इन जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। जो लाल दोमट मिट्टी है, लाल लोमी मिट्टी है, ये देखिए मक्का और गेहूं जैसी फसलें उत्पादित होती है यहां पे। जब भी आप उदयपुर से आगे बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़ जाते हैं तो वहां पे आपको देखेंगे ना सड़क के चारों ओर आपको क्या मिलेंगे? मक्के को भून कर देने वाले, क्योंकि वहां पर सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है। लोहा ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहा ऑक्साइड इसमें पाया जाता है जिसकी वजह से इसका रंग लाल होता है दोस्तों। यह लाल दोमट या लाल लोमी मिट्टी है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। आपके स्तर के अनुसार पढ़ाई कर रहे हैं हम। यह नहीं है कि हम बेहतरीन और बहुत आंतरिक जा रहे हैं, बिल्कुल आपका जो स्तर है पेपर का उसी के अकॉर्डिंग। चौथी मिट्टी आपकी स्क्रीन पे आ गई है, पर्वतीय मिट्टी दोस्तों। पर्वतीय मिट्टी अरावली पर्वत के सारे ये मिट्टी उदयपुर, अजमेर, ब्यावर, डीडवाना, कुचामन, अलवर, सिरोही जिलों के पहाड़ी बागों में पाई जाती है। देखिए अलवर की बात करें तो वहां पे पहाड़ी इलाका है तो अलवर में मिलेगी। अलवर से आगे हम थोड़ा सा भाग है सिक्कर में, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं है। डीडवाना कुचामन के अंदर थोड़ा सा, लगभग ये मान के चलिए कि जो डीडवाना कुचामन जिला उसका 40% भाग है उसमें पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर ये पाई जाती है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, अजमेर और ब्यावर में पहाड़ियाँ हैं तो वहाँ पर ये पाई जाएगी, यानी कि पर्वतीय श्रेणी आ गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो राजसमंद में भी है, उदयपुर में भी है, सिरोही में भी है, तो यहाँ पर यह मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कृषि के लिए क्या है? अनुपयुक्त होती है। कंकड़ पत्थर से प्रभावित मिट्टी जिसमें पोटास तत्व की अधिकता के कारण फसलों में सुगंध पाई जाती है। जो पर्वतीय मिट्टी है यहां पर अगर आप गेहूं करोगे तो गेहूं के अंदर पोटास की सुगंध आपको मिलेगी। पोटास तत्व की अधिकता होती है, इस वजह से उनमें सुगंध रहती है दोस्तों। यह है आपकी पर्वतीय मिट्टी। लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अगली मिट्टी और पांचवी जो मिट्टी आती है राजस्थान के अंदर, नाम आपको दिखाई दे गया होगा, सिरोजम मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। धूसर मरुस्थलीय मिट्टी नागौर, नीम का थाना, डीडवाना कुचामन, केकड़ी, पाली, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर ग्रामीण का पश्चिमी क्षेत्र, यहां पर सिरोजम मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। इस मिट्टी में बाजरा, मूंग, मोट जैसी फसलें सर्वाधिक होती है।
क्वेश्चन आया हुआ है। राजस्थान के नागौर जिले में सर्वाधिक मूंग उत्पादित किए जाते हैं, तो वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी पूछा है कि मूंग है उसकी पैदावार किस मिट्टी में अधिक होती है? तो सिरोजम मिट्टी में। समझ गए? इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों, नाइट्रोजन व अन्य जैविक तत्वों की तो कमी पाई जाती है दोस्तों। लीजिए सिरोजम मिट्टी या धूसर मिट्टी। अगली मिट्टी है लाल बलुई मिट्टी। अब देखिए लाल और बलुई जालोर, सांचौर, सिरोही और पाली के सीमावर्ती क्षेत्र में विस्तृत मिट्टी है। जालोर में, सांचौर में, सिरोही में यहां पे तो है, लेकिन पाली का जो सीमावर्ती भाग है वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। लाल बलुई मिट्टी है ना, थोड़ी सी बाड़मेर का भी क्षेत्र लगता है, बालोतरा का भी क्षेत्र इसमें लगता है, जोधपुर ग्रामीण का भी क्षेत्र में यह मिट्टी पाई जाती है। बाजरा, मूंग और मोट जैसी फसलें यहां पर होती है। और लोहेल सल्फाइड के कारण इसका रंग लाल होता है। लोहेल सल्फाइड यहां पर इस मिट्टी में अधिकता के साथ पाया जाता है, जिस वजह से इसका रंग लाल होता है दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट यहां पे। अगली मिट्टी और 7 नंबर पे जो हमारी प्यारी मिट्टी आ रही है वो आ रही है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों देखिए कहां पर पाई जाती। सुनना, थोड़ा जिले नहीं लिखे मैंने, सीधा बताया है। सभी मरुस्थलीय जिलों में विस्तृत मिट्टी जिसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में कैल्शियम पाया जाता है। अब जिले यहां पे बता दूंगा मैं पूरे आपको। यह मिट्टी बाजरा है, मूंग है, मोट है जैसी फसलों के उत्पादन में क्या सक्षम है। इसे नमकीनी या प्यासी मिट्टी भी कहते हैं। 33 सागर का जो अवशेष है उसका यहां पर सार मिलता है। और यहां पर जो ये मिट्टी पाई जाती है ना, मरुस्थलीय मिट्टी, यहां पर जो कुएं है ना उनमें पानी भी कैसा है? नमकीन, यानी कि नमकीनी पानी है, खारा पानी है दोस्तों। समझ गए? ये मिट्टी राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर पाई जाती है जिसमें पश्चिमी जिले आते हैं। तो देखिए ये मिट्टी बाड़मेर में पाई जाती है, बालोतरा में पाई जाती है, जोधपुर ग्रामीण में पाई जाती है, फलोदी में पाई जाती है, जो जोधपुर शहर जिला है उसमें भी पाई जाती है, जैसलमेर में पाई जाती है, बीकानेर के अंदर ये मिट्टी पाई जाती है, अनूपगढ़ में ये मिट्टी पाई जाती है, चूरू में ये मिट्टी पाई जाती है, नागौर में ये मिट्टी पाई जाती है, डीडवाना कुचामन के कुछ भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, अजमेर के कुछ भाग में, ब्यावर के कुछ भाग में, राजसमंद, भीलवाड़ा के कुछ भाग में ये मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा झुंझुनू, सिक्कर, यहां पर भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो लगभग यानी कि सर्वाधिक क्षेत्र पर फैली हुई मिट्टी है मरुस्थलीय मिट्टी दोस्तों। ले लो स्क्रीनशॉट। कैल्शियम की मात्रा इसमें बहुत अधिक होती है दोस्तों। 8 नंबर पे जो हमारी मिट्टी आ रही है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। देखिए मिश्रित लाल काली मिट्टी, मिश्रित लाल और काली दोनों का मिश्रण वाली मिट्टी दोस्तों। यह मिट्टी डूंगरपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में पाई जाती है। डूंगरपुर, भीलवाड़ा, शाहपुरा, उदयपुर और बांसवाड़ा जो जिले हैं वहां पर यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में फॉस्फेट, कैल्शियम और नाइट्रोजन तथा कार्बनिक तत्वों की कमी पाई जाती है। चाहे फॉस्फेट हो, चाहे कैल्शियम हो, चाहे नाइट्रोजन हो और चाहे कार्बनिक तत्व हो। मिश्रित लाल काली मिट्टी है, यह मक्का व कपास की फसल के लिए अच्छी होती है। मक्का और कपास की जो फसल है उनके लिए अच्छी मानी जाती है दोस्तों। अगली है लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी दोस्तों देखिए इसके बारे में। यह मिट्टी बीकानेर, फलोदी, अनूपगढ़, बालोतरा, जालोर, गंगानगर, बाड़मेर जिलों में पाई जाती है। लवणीय मिट्टी यानी सर्वाधिक नमकीन वाली मिट्टी। नमकीन खाने वाली नहीं, खारी मिट्टी होती है ये। इस मिट्टी में लवणीय एवं क्षारीय तत्वों की अधिकता पाए जाने के कारण यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है दोस्तों। तो मिश्रित लाल काली मिट्टी और लवणीय मिट्टी ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां से। अगली मिट्टी 10 नंबर पे जो प्यारी मिट्टी हमारी आ रही है वो है भूरी मिट्टी दोस्तों। यह मिट्टी बनास नदी के परवा क्षेत्र वाले जिले जैसे भीलवाड़ा, ब्यावर, शाहपुरा, केकड़ी, अजमेर, टोंक व सवाईमाधोपुर जो जिले हैं वहां पर आपको भूरी मिट्टी मिलेगी दोस्तों। इस मिट्टी में नाइट्रोजन व फास्फोरस तत्वों की तो कमी पाई जाती है और यह कृषि के लिए भी क्या है? उपजाऊ मिट्टी है दोस्तों।
तो देखिए राजस्थान में बेसिक रूप से यहां पर जब हम मिट्टियों का अध्ययन करते हैं तो 10 मुख्य मिट्टियां जो कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की पुस्तकों में दी गई है वो आपके सामने मैंने रख दी, और यही मिट्टियां हमें पढ़नी होती है, क्योंकि इन्हीं मिट्टियों का अध्ययन सेकंड ग्रेड रीट, पटवार, ग्राम सेवक इन भर्तियों में मैंने करवाया था और क्वेश्चन बार नहीं गया था दोस्तों। ये 10 मिट्टियां आपके सामने मैंने रख दी। अब देखिए वैज्ञानिक वर्गीकरण करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण भी हम मिट्टियों का कर लेते हैं। राजस्थान की मिट्टियों का अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण: मृदा की संरचना, प्रकृति एवं संबंध क्षेत्र के आधार राजस्थान की मिट्टियों को निम्नलिखित 5 भागों में विभाजित किया गया है: एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स, अल्पीसोल्स और वर्टिसोल्स। एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडीसोल्स, इनसेप्टिसोल्स, इनसेप्टिसोल्स, अल्पीसोल्स और वर्टिसोल्स, ये 5 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है दोस्तों, जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही। एक एक मिट्टी के बारे में बताऊंगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में पाई जाने वाली 5 मिट्टियां, तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर 5 मिट्टियों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे, सबसे पहले पढ़ते हैं एरिडीसोल्स। एरिडीसोल्स देखिए, एरिडीसोल्स राजस्थान की शुष्क जलवायु प्रदेशों में पाई जाती है। देखिए चूरू, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, डीडवाना कुचामन, जोधपुर ग्रामीण, सांचौर, बीकानेर, अनूपगढ़, नागौर, जोधपुर, पाली, जालोर, सांचौर के कुछ क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। वही पश्चिमी भाग है, शुष्क क्षेत्र है, वहां पर पाई जाती है। एक जैसलमेर तो मैंने लिखा ही नहीं है यहाँ पे, जैसलमेर ऐड कर लेना मित्रों, शायद जैसलमेर नहीं है ना इसमें, जैसलमेर तो मुख्य रूप से है ये मिट्टी। तो इन जिलों में एरिडीसोल्स मृदा, अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण है ना, वैज्ञानिक वर्गीकरण, उसके अनुसार जो एरिडीसोल्स मृदा है वो इन जिलों में पाई जाती है। अल्पीसोल्स, अल्पीसोल्स राजस्थान के जयपुर, जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, खेड़तल तिजारा, डिग, गंगापुर सिटी, शाहपुरा, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, कोटा, राजसमंद, उदयपुर, बारा, सलूम्बर व झालावाड़ जो जिले हैं, यानी कि जो पश्चिमी जिले हैं ना, अरावली पर्वतमाला निकलती है और उसके पश्चिमी क्या पूर्वी, अरावली पर्वतमाला के पूर्व में जो जिले हैं उनमें लगभग के अंदर अल्पीसोल्स मृदा है वो पाई जाती है दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, यहां पे सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो जिलों से रिलेटेड पूछा जाता है, तो इनको ध्यान में रखे हुए याद करना है दोस्तों। अगली मृदा आती है एंटीसोल्स। एंटीसोल देखिए, इस मिट्टी का रंग हल्का पीला भूरा होता है, हल्का पीला व भूरा रंग होता है, हल्का, समझ गए। एंटीसोल पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में एंटीसोल्स मृदा मिल जाएगी, जो अरावली पर्वतमाला के सारे फैले हुए हैं दोस्तों। इनसेप्टिसोल मृदा, इनसेप्टिसोल मिट्टी देखिए, यह मृदा अर्ध शुष्क से लेकर आर्द्र जलवायु के क्षेत्रों में कहीं भी पाई जा सकती है। जैसे इसके अलावा यह मिट्टी सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों में की जलोढ़ मृदाओं के मैदानों में भी देखने को मिलती है। ऐसी मृदा है जो आर्द्र भाग है वहां पर पाई जाती है, जो अर्ध शुष्क भाग है वहां पर पाई जाती है। सिर्फ शुष्क भागों को छोड़ दीजिए, राजस्थान के शुष्क जो क्षेत्र है उनको छोड़ दें तो आपको इनसेप्टिसोल्स मृदा मिल जाएगी दोस्तों। ले लीजिए स्क्रीनशॉट यहां पे। क्लास में अभी समय लगेगा, मृदाओं से रिलेटेड मृदा अपरदन बचेगा, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बचेंगे, उनका भी अध्ययन आज हमें करना है दोस्तों। अगली मृदा वर्टिसोल्स, इस मिट्टी में अत्यधिक कले पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग कैसा होता है, काला होता है। वर्टिसोल राजस्थान के झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी के अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मिट्टी जहां पर पाई जाती है ना, वहीं पर वर्टिसोल मृदा पाई जाती है दोस्तों। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब चलिए दोस्तों आगे, अब आया राजस्थान की मृदा के अन्य तथ्य, राजस्थान में पाई जाने वाले मृदा के अन्य तथ्य। पहला देखिए, चंबल और माही बेसिन में मुख्यतया लाल काली मिट्टी पाई जाती है।
चंबल और माई बेसिन में लाल काली मिट्टी देखने को मिलेगी। केंद्रीय मृदा लवणीयता अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? करनाल के अंदर, करनाल हरियाणा में। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला जोधपुर जिले में स्थापित, यानी प्रॉपर जोधपुर में है। ये मिट्टी में चूने की मात्रा कम होने से वह अम्लीय हो जाती है, जिससे उसे अम्लीय मिट्टी यानी चूने का पाउडर मिलाकर अम्लीयता को दूर किया जा सकता है। अम्लीय मिट्टी को अगर अम्लीयता उसकी दूर करनी है तो उसमें चूने का पाउडर यानी चूना मिलाया जाता है। अम्लीयता के लिए चूना मिलाया जाता है दोस्तों, समझ गए। जिस मिट्टी में चूने की मात्रा अधिक होती है उसे सारीय या लवणीय मिट्टी कहते हैं, और सारीय मिट्टी में जिप्सम मिलाने से उसकी सारकता दूर हो जाती है। तो देखिए, अम्लीयता दूर करनी है तो चूना मिला दीजिए, और सारीयता दूर करनी है तो जिप्सम मिला दीजिए। क्या मिला दीजिए? जिप्सम मिला दीजिए। सिंचित भूमि को चाही भूमि तथा असिंचित भूमि को बारानी भूमि कहते हैं। सिंचित भूमि चाही भूमि, असिंचित भूमि बारानी भूमि कहलाती है दोस्तों। यह सिर्फ आपके लिए जानकारी के लिए है। अब बात करते हैं आगे हम मृदा अपरदन की। एक बार जो मेरे प्यारे मित्र हैं वो यहां से स्क्रीनशॉट ले लें। बहुत बेहतरीन क्लास चल रही है, तो थोड़ा सा ध्यान से, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए, मृदा अपरदन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। मृदा के आवरण का विनाश ही मृदा अपरदन है। जो जहां पर पेड़ पौधे उगते हैं ना, अगर उसका विनाश यानी हवा से, पानी से उसका कटाव होता है, 1 फुट 2 फुट 3 फुट उसका कटाव हो जाता है, तो जो हम बोलते हैं ना कि खाद की कमी, तो वो खाद तो चली जाती है। यही है अपरदन दोस्तों, समझ गए। और मृदा अपरदन को मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु कहते हैं। मिट्टी की रेंगती हुई मृत्यु इसको कहा जाता है दोस्तों। 2 प्रकार से होता है, एक एक दोनों प्रकारों को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन बन सकता है। पहला प्रकार आपकी स्क्रीन पे है, क्षैतिज या परत अपरदन। देखिए, ये वायु व जल द्वारा, ये वायु व जल द्वारा थार रेगिस्तान यानी पश्चिमी राजस्थान में होता है दोस्तों। तेज मूसलाधार वर्षा होने से मिट्टी जल में घुलकर बहकर चली जाती है, जिससे मृदा अपरदन होता है दोस्तों। तेज आंधियां चलने से भी मिट्टी आंधियों के साथ उड़कर चली जाती है, इससे भी मृदा अपरदन होता है। इसे ही परत या आवरण या क्षैतिज अपरदन कहते हैं। चाहे क्षैतिज बोले, चाहे परत बोले, चाहे क्या बोले, आवरण, यह सभी एक के ही नाम है। यह अत्यधिक हानिकारक होता है क्योंकि इस अपरदन में मिट्टी की ऊपरी उपजाऊ परत है ना, वो जल या वायु के साथ बहकर चली जाती है, जिससे मृदा की जो उर्वरता है वो कम हो जाती है दोस्तों, समझ गए। इस प्रकार का अपरदन सर्वाधिक जैसलमेर जिले में और न्यूनतम धौलपुर जिले में पाया जाता है। तो ये पहला हो गया क्षैतिज या परत अपरदन। दूसरा है लंबवत या अवनालिका अपरदन, जिसके बारे में अब अध्ययन करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लोगे तब दोस्तों। आगे चलिए, दूसरा हमारा आता है लंबवत या अवनालिका अपरदन। देखिए इसके बारे में, यह अपरदन जल या नदियों के बहाव से होता है। इस प्रकार का अपरदन दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सर्वाधिक चंबल नदी द्वारा करौली एवं सवाई माधोपुर जिलों के अंदर होता है। इस प्रकार के अपरदन में कृषि भूमि छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित कर दी जाती है, जिससे कि वह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती। यह लंबवत या अवनालिका अपरदन। ये थी राजस्थान की मिट्टियां, इतनी याद कर लो। अगर क्वेश्चन बाहर चला जाए तो मेरे को बोल देना, क्वेश्चन इनसे ही पूछा जाएगा। जब क्वेश्चन आंसर हम पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सभी साथी जल्दी से कर दो ये काम, हाथ जोड़ के निवेदन है। कंप्लीट नोट्स ऐप पर उपलब्ध है, आज ही प्राप्त कर लो। और अब भी आपको कोई डाउट है, कोई जानकारी लेनी है पशु परिचर भर्ती को लेकर, इसके सिलेबस को लेकर, किस स्तर की पढ़ाई करनी है, तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। इंस्टाग्राम पर आकर आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मैसेज के द्वारा जानकारी ले सकते हैं। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।